भगवान श्री राम ने बताया कि मनुष्य को ये 4 चीजें संभाल कर रखना चाहिए, बुरे वक्त में बहुत काम आती है। दोस्तों, कहते हैं बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। कोई यह ना सोचे कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हमारे पास सैकड़ों साधन हैं, लोग हैं, शक्ति है, तो हमारे ऊपर बुरा वक्त नहीं आएगा। अच्छा बुरा तो जीवन का हिस्सा है। सुख दुख कर्मानुसार आते रहते हैं। समझदारी तो तब है कि जब हम जान जाएंगे कि अच्छे वक्त में हमें कैसे रहना है और बुरे वक्त से हमें कैसे निकलना है। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपने अच्छे वक्त में सही से जीना सीख लिया तो बुरा वक्त आने के बहुत कम चांस रहते हैं। अक्सर लोग अच्छे वक्त में ही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बुरा वक्त आता है। वो कहते हैं ना, सुख में लोग लापरवाह और निकम्मे हो जाते हैं। हमारी यही गलतियां हम पर बुरा वक्त ले आती हैं। पर यह भी सच है कि मनुष्य के पूर्व कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से हम पर बुरा वक्त आ जाता है। हर किसी के जीवन में बुरा वक्त जरूर आता है। भगवान पर भी आया था, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण या भगवान परशुराम ही क्यों ना हो। महाशक्तियों से संपन्न पांडवों ने भी बुरा दिन देखा था। सबने अपने जीवन में बुरा वक्त देखा है, चाहे वो इंसान हो, दानव हो या देवता। परंतु सवाल यह है कि हमें बुरे वक्त से निकलना कैसे है। किन सावधानियों को हम अपने जीवन में लेकर चलें, किन किन चीजों को हम संभाल कर रखें जो बुरे वक्त से निकलने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही हम इस बात को समझ पाएंगे। एक बार भगवान श्री राम ने जब किष्किंधा के वानर राज बाली को मार गिराया था तो सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया गया। राजा बनते ही सुग्रीव राजसी भोगों में डूब गया। वो ये भूल गया कि मुझे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का पता लगाना है। ये सुख है ही ऐसी चीज जो मनुष्य को अकर्मण्य, आलसी और लापरवाह बनाती है। लक्ष्मण जी के द्वारा जब सुग्रीव को धमकाया गया तब उसे प्रभु श्री राम को दिया गया वचन याद आया। कहते हैं, दुख या भय खड़ा होने पर ही मनुष्य सोचता है, सुख में तो वो भूल जाता है। तब प्रभु राम ने सुग्रीव को समझाया, हे मित्र, सुख पाकर मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब उसके ऊपर दुख नहीं आएगा। सुख में रहकर भी उसे दुखों से लड़ने का इंतजाम करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वही सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक चिड़िया की कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। किसी जंगल में एक पेड़ पर बुलबुल का घोंसला था। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। बुलबुल रोजाना बाहर निकल जाती थी और चुन चुनकर अपने बच्चों को दाना लेकर आती थी। उसके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे भी उसके साथ दाना ढूंढने के लिए जाने लगे। समय गुजरता गया। बुलबुल के बच्चे अब बड़े हो गए थे। अब वे अपनी मां पर भी निर्भर नहीं रहे थे। दोनों अकेले ही भोजन के लिए चले जाते थे। एक दिन की बात, बुलबुल के दोनों बच्चे भोजन के लिए बाहर गए हुए थे। दाना ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को बहुत कीमती मोती मिल गया। उसने अपने भाई से कहा, देखो भाई, मुझे ये क्या मिला है। लगता है ये कोई बहुत ही काम की चीज है। हमें इसे मां के पास ले चलना चाहिए। तब बुलबुल का दूसरा बच्चा बोला, अरे भैया, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है। इससे हमारे पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम इसे फेंक कर दाना ढूंढने में अपना समय लगाओ। बेकार की चीजों के पीछे क्यों पड़े हो। तब वो पहला बच्चा कहता है, नहीं भाई, मैं इसे मां के पास जरूर ले जाऊंगा। हो सकता है ये हमारे किसी काम का हो और हमको इसका ज्ञान ना हो। मित्रों, इस प्रकार बुलबुल का वो बच्चा मोती लेकर अपनी मां के पास आया और बोला, देखो मां, आज मुझे क्या मिला है। बुलबुल ने जब उस मोती को देखा तो कहने लगी, बेटा, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। ऐसी चीजें समय पर बहुत काम आती हैं। इतना कहकर बुलबुल ने वो मोती अपने घोंसले में संभाल कर रख दिया। समय गुजरता गया। एक दिन एक शिकारी जंगल में चिड़ियों को पकड़ रहा था। उसने एक जगह पर बहुत से दाने बिखेर दिए और वहीं पर अपना जाल बिछा दिया। दाने के लोभ में पक्षी आकर शिकारी के जाल में फंसने लगे। बुलबुल के दोनों बच्चे भी उस जाल में फंस गए।
अब क्या किया जाए। सारे पक्षी शिकारी के जाल से आजाद होने के लिए छटपटाने लगे। तब एक मैना बोली, भाइयों, मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि हम सबको मिलकर शिकारी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें जाल से आजाद कर दे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे घोंसले में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो तरस खाकर हमें छोड़ दे। तब तोता बोला, अरे मैना, आपको लगता है कि वो हम पर तरस खाएगा? अगर इसके दिल में रहम होता तो वो भला हमें जाल में क्यों फंसाता? हाँ, एक तरीका है, यदि हमें उसे कोई लोभ लालच दें तो हो सकता है कि वो लालच में आकर हमें छोड़ दे। तब कबूतर बोला, मित्र, परंतु हमारे पास ऐसी कोई कीमती चीज नहीं है जिसका उसे लोभ दिखाया जाए। तब बुलबुल का बच्चा बोला, भाइयों, हमारे पास तो एक कीमती चीज है, परंतु वो मेरी मां ने हमारे घोंसले में छुपा कर रखती है। यदि वो मोती शिकारी को दिखाया जाए तो शिकारी हमें छोड़ सकता है। अब समस्या यह है कि वो मोती लाएगा कौन? कौन हमारी मां को जाकर ये खबर सुनाएगा? हम सब तो जाल में फंसे हुए हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक कबूतर अभी भी आजाद बैठा था। तब सब पक्षियों ने मिलकर आवाज देकर कबूतर को अपने पास बुलाया और उसे सारी बात समझा दी। कबूतर तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चल पड़ा। उड़ता उड़ता वो बुलबुल के पास आया और उसे पूरी बात बताई कि अन्य पक्षियों के साथ आपके दोनों बच्चों को भी शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया है। तुम शीघ्र उस कीमती मोती को लेकर मेरे साथ चलिए और शिकारी को इस मोती का लालच देकर पक्षियों को जाल से आजाद कराइए। अब तो बुलबुल बिना देर किए कबूतर के साथ चल पड़ी। इधर शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने जाल के पास पहुंचा। तभी बुलबुल शिकारी को वो कीमती मोती दिखाती हुई बोली, ए ब्याध, यदि तुम अपने जाल से सभी पक्षियों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें ये कीमती मोती दे सकती हूं। ये मोती बड़ा ही कीमती है, तुम्हारा जीवन बड़ी आसानी से कट जाएगा। शिकारी ने जब उस मोती को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सोचने लगा, सचमुच ये तो बड़ा ही कीमती है। शिकारी कहने लगा, ये बुलबुल, अगर तू ये मोती मुझे दे दे तो मैं सभी पक्षियों को आजाद कर सकता हूं। बुलबुल ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। वो जानती थी कि अगर पहले मैंने मोती दे दिया तो शिकारी अपनी बात से मुकर सकता है। यदि ऐसा किया तो मोती भी चला जाएगा और सारे पक्षी भी मारे जाएंगे। बुलबुल बोली, ये ब्याध, पहले तू पक्षियों को आजाद कर दे। जैसे ही सारे पक्षी उड़ जाएंगे मैं ये मोती नीचे गिरा दूंगी। शिकारी जानता था कि पक्षी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए उसने सारे पक्षियों को अपने जाल से आजाद कर दिया। जब सभी पक्षी उड़ गए तो शिकारी बुलबुल से वो मोती मांगने लगा। बुलबुल ने सोचा कि आज इस मोती ने कई पक्षियों की जान बचाई है। अगर ये मोती मेरे पास नहीं होता तो शिकारी उन पक्षियों को आजाद नहीं करता। ये मोती तो हमारे बहुत काम का है, विपत्ति आने पर यह हमें फिर उबार सकता है। ऐसी कीमती चीज तो हमारे ही पास रहनी चाहिए। बुलबुल ने एक बात और सोची कि ये शिकारी तो सबका अहित करता है, इसलिए ये मोती मैं इसे नहीं दूंगी। बुलबुल बोली, ये ब्याध, तुम बड़े निर्दयी हो। तुम्हें हम छोटे छोटे जीवों पर कभी दया नहीं आती, इसलिए मैं तुम पर भी कोई दया नहीं करूंगी। बुरे को बुराई का सबक मिलना ही चाहिए, यही तुम्हारे लिए सजा है। इतना कहकर बुलबुल मोती लेकर अपने बच्चों के साथ घोंसले में चली गई। शिकारी निराश होकर लौट गया। बुलबुल के बच्चे बोले, मां, तुमने वो मोती शिकारी को क्यों नहीं दिया? इस मोती के लिए तो उसने हमें आजाद किया था। तब बुलबुल अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, हम सबको बुरे वक्त से लड़ने के लिए ये 4 चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। पहली, कोई कीमती वस्तु, धन, सोना चांदी इत्यादि। दूसरी, परोपकार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना बनाना चाहिए। बुरे वक्त में वे सब आपका सहारा बन जाते हैं। नंबर 3, हिम्मत, धैर्य और जागृत विवेक। अक्सर लोग मुश्किल में घबराकर अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे उनका विवेक काम नहीं करता। अगर वे साहस और धैर्य से काम लें तो मुश्किलों से निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। नंबर 4, अपने रिश्तों को सदैव बनाकर रखें और मुश्किल वक्त से लड़ने का अभ्यास भी निरंतर करते रहना चाहिए। कहते हैं, सुख भोगते भोगते मनुष्य की दुखों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए
जीवन में कठिन संघर्ष करते रहना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।